क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार के तीर्थ स्थल से पूछे जा रहे प्रश्न को देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आते हैं पहले वीडियो पर। पहला प्रश्न है कि बिहार में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है वो बोध गया है। बोध गया इसलिए है क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पावापुरी तीर्थ स्थल। पावापुरी तीर्थ स्थल जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी जो है पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया जो है वो फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही जवाब है पावापुरी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है राजगीर को किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल माना जाता है? तो राजगीर को बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व शांति स्तूप है और इन्होंने अपना यहाँ 1 साल व्यतीत किए थे महात्मा बुद्ध ने, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृति का प्रमुख तीर्थस्थल गया किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो गया में एक मंदिर है जो विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। विष्णुपद, जिसको रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, ये विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस धर्म से संबंधित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वैशाली का ऐतिहासिक महत्व किस धर्म से है? तो वैशाली का भी ऐतिहासिक महत्व जो है वो बौद्ध धर्म से ही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा तीर्थ स्थल बुद्ध के ज्ञान स्थली के रूप में जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था। गया के एक जगह जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ उन्हें अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, और बोध गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है पटना साहिब किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पटना साहिब जो है वो सिख धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित किस तीर्थ स्थल पर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो बिहार में उन्होंने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बिहार में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो है बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तीर्थ स्थल गुरु गोविंद सिंह के जन्मभूमि से संबंधित है? तो गुरु गोविंद का जो जन्म है वो पटना में हुआ है, पटना साहिब में, इसलिए आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल पर राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो बिहार में राजगीर जो है, राजगीर में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तीर्थ स्थल पर महात्मा बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था? तो इसका सही जवाब है राजगीर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से तीर्थ स्थल को 5 पहाड़ों का नगर कहते हैं? तो 5 पहाड़ों का नगर जो है वो राजगीर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस तीर्थ स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये है बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गया में कौन से पर्व के दौरान पितरों की पूजा की जाती है? तो गया में जो है पिंडदान जो है, यानी पितरों की पूजा जो है वो पितृपक्ष मेला में किया जाता है, जो कि फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। कहानी यह है कि यहाँ राम भगवान ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान को गया जी के नाम से जाना जाता है? तो ये बोध गया है, बोध गया है। हाल ही में वहाँ एक गया जी नाम का एक डैम बना है, जो कि फाल्गु नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर किसके स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो बोध गया जो है महात्मा बुद्ध के नाम से स्मारक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वैशाली किस महापुरुष का जन्मस्थली माना जाता है? तो वैशाली जो है, वैशाली कुंडग्राम, ये भगवान महावीर का जन्मस्थल है, और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई है, यानी महानिर्वाण जिसे कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तीर्थ स्थल को अशोक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है? तो अशोक स्तंभ के लिए वैशाली जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजगीर के किस पर्वत के ऊपर शांति स्तूप स्थित है? तो शांति स्तूप जो है राजगीर के गिद्धकुट पर्वत पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर हर साल विश्व शांति के लिए कतरास सभा का आयोजन किया जाता है? तो कतरास सभा का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष राजगीर नालंदा में किया जाता है,
यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल को श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है? तो श्रावस्ती के नाम से जो है वो वैशाली जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, वो भी 5 भिक्षुकों को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ? तो ये पावापुरी है, जो कि अभी जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो नालंदा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक स्थल को सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पटना साहिब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोध गया में स्थित महाबोधि वृक्ष किससे संबंधित है? तो महाबोधि वृक्ष जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पावापुरी में कौन सा जलाशय स्थित है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था? तो पावापुरी में जल मंदिर जलाशय स्थित है, जिसमें महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिखों का तीर्थ स्थल कहा जाता है? तो सिखों का तीर्थ स्थल पटना को कहा जाता है, पटना साहिब को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दुर्गावती जलाशय के नाम से जाना जाता है? तो दुर्गावती जलाशय के नाम से है वो गया जाना जाता है, गया जो है वो दुर्गावती जलाशय के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर हर साल जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो ये है पावापुरी, पावापुरी में ये मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर महावीर जयंती का विशेष पर्व आयोजित होता है? तो इसका भी है पावापुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम वर्ष बिताए थे? तो इन्होंने अपना प्रथम वर्ष जो है राजगीर में बिताए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल जो है वो पावापुरी है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था और ये जल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वैशाली के किस स्तूप में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए थे? तो इसका सही जवाब है अनंत स्तूप में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तीर्थ स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा जो है वो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में तीर्थस्थल घोषित किया गया है,
यानी विश्व का धरोहर घोषित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भगवान बुद्ध की ध्यान स्थली भी कहा जाता है? तो ध्यान स्थली या ज्ञान की प्राप्ति सब बोध गया में ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल को महानिर्वाण स्थल भी कहा जाता है? तो यह है पावापुरी, क्योंकि पावापुरी में महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं इनकी मृत्यु ही भी हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल पर सर्पराज वासुकी की पूजा होती है? तो सर्पराज वासुकी की पूजा जो है वो राजगीर नालंदा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित गया का धार्मिक महत्व किस कारण से है? तो गया में जो है धार्मिक महत्व जो है वो पितरों की पूजा के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गिद्धकूट पर्वत कहाँ स्थित है? तो गिद्धकूट पर्वत जो है वो राजगीर है, राजगीर में स्थित इसी के ऊपर विश्व शांति स्तूप स्थित है, जो बौद्ध धर्म को समर्पित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस तीर्थस्थल को भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भूमि भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर, कुशीनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थल पर हर साल महाबोधि महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बोधगया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को विष्णुपद मंदिर के लिए जाना जाता है? तो यह है गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस तीर्थस्थल पर भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्यों का संगठन हुआ था? तो इसका सही जवाब है, भगवान बुद्ध जब पहला अपना उपदेश दे रहे थे सारनाथ में, तो वहाँ 5 भिक्षुकों को उन्होंने उपदेश दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सारनाथ यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में। यानी अगला प्रश्न है, किस स्थान पर अशोक स्तंभ स्थित है जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रतीक है? तो अशोक स्तंभ जो है वो वैशाली में स्थित है, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रतीक है। इस वैशाली में स्थित है। यह था आज के बिहार के तीर्थ स्थल से संबंधित कुल 50 प्रश्न। कोशिश करेंगे कि इसका भाग 2 भी ले आएँ, ताकि और भी कुछ है, जैसे रोहतास है, मुंगेर है, कटिहार है, इन सबों की जानकारी भी आपको मिले, क्योंकि इन जगहों पे भी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल बहुत है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।